नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएच क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यहाँ पर हम भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कि गागरोन किला स्थित है। गागरोन किला स्थित है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। बूंदी, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बारा, डी ऑप्शन में कोटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि गागरोन का किला स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, बूंदी में या झालावाड़ में या बारा में या फिर कोटा में। क्या करोगे राइट आंसर? गागरोन का किला। तो गागरोन का जो किला है ये झालावाड़ में स्थित है। गागरोन, गागरोन का किला वहाँ पर ये झालावाड़ में। ठीक है। अब जो गागरोन का किला है ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग। तो इसका जो निर्माण है, गागरोन के किले का निर्माण, वो किसके द्वारा करवाया गया था? गागरोन के किले का निर्माण ड्रोड परमार द्वारा। ठीक है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है और ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण ड्रोड परमार द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा है जो कि गागरोन का जो किला है वह कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो यह है काली सिंधु। काली सिंधु और आहू नदी, आहू नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है और चार ऑप्शंस में आपको दे दिया जाए। ध्यान में रखना है, काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला। ठीक है। बूंदी में कौन सा किला स्थित है? बूंदी में है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और बूंदी में भी स्थित है। इसके अलावा झालावाड़ में है गागरोन का किला। ठीक है। बारा में कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला बारा में स्थित है। कौन सी नदी पर? परवन नदी पर। और कोटा में कोटा नदी। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा संत राजस्थान राजधानी है। पूछा गया है कि कौन सा संत राजस्थान रानी है, यानी कौन से संत राजस्थान के नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए गए हैं जाम्बोजी, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है अक्का जी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पीपा जी और बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? रावदास जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे? कौन सा संत राजस्थान रानी है, यानी कौन से संत राजस्थान के नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। बताइए। या राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अक्का जी। जाम्बोजी, जाम्बोजी का जन्म तो आपको पता है पीपाशर नागौर में हुआ था। पीपाशर नागौर, इनका संबंध तो राजस्थान से है। ठीक है। इसके अलावा संत जो पीपाजी हैं इनका जो जन्म है वे हुआ था गागरोन के दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़, ये भी इनका संबंध भी राजस्थान राज्य से है। और लालदास जी, लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लालदास जी का जन्म हुआ था धौली दूब अलवर। धौली दूब अलवर। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अक्का जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख, रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर। तेजपाल, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वास्तुपाल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मंडल, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है देवपाल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि जैन तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? आपको पता है कि जो रणकपुर मंदिर है ये कहाँ पर है? रणकपुर मंदिर तो ये है पाली में, ठीक है। रणकपुर मंदिर पाली में है, और रणकपुर जो मंदिर है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? वर्णक शाह, वर्णक शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1445 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो शिल्पकार है, रणकपुर जो मंदिर है इसका जो शिल्पकार है या फिर वास्तुकार है वे कौन है? देवपाल, ठीक है। और रणकपुर मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? यह है मथाई नदी पर, मथाई नदी पर स्थित मंदिर है। और किसको समर्पित है ये मंदिर? क्वेश्चन बनकर आ जाएगी जो रणकपुर मंदिर है वे किसको समर्पित मंदिर है? तो ये है आदिनाथ को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। और इस मंदिर में है जो कि 1444 खंबे हैं, ठीक है। खंभों का अजायब अगार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे खंभों का अजायब अगार कहा जाता है? तो वो है रणकपुर मंदिर, और इसमें है 1444 खंबे, ठीक है। तो जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार पूछा गया है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा देवपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की विशेषता रही है? किस शैली की विशेषता रही है? ऑप्शंस दे दिए गए आपको यहाँ पर। मारवाड़, बी ऑप्शन में बूंदी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाली किस शैली की विशेषता रही है? बताइए कौन सी शैली की विशेषता रही है? पशु पक्षियों, कई बार बता चुकी हूँ मैं, पशु पक्षियों की चित्रों की प्रदान कर रही है बूंदी चित्र कला शैली में। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पशु पक्षियों का चित्रण किसमें देखने को मिलता है? बूंदी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। जबकि जो मारवाड़ चित्रकला शैली है या फिर जोधपुर शैली है चित्रकला, तो इसमें है जो कि बादलों का चित्रण, जोधपुर शैली, इसमें किसका चित्रण मिलता है? बादलों का, बादलों का, पहाड़ों का, बादलों का, पहाड़ों का चित्रण। या फिर राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण, राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण। इसके अलावा कृष्ण,
लीला का चित्रण देखने को मिलता है तो वो है जोधपुर शैली। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि पहाड़ों का चित्रण या बादलों का चित्रण या कृष्ण लीला का चित्रण या राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है, तो वो है जोधपुर शैली में देखने को मिलता है। मेवाड़ जो चित्रकला शैली है इसमें कृष्ण भक्ति का चित्रण है, कृष्ण भक्ति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। या फिर अलवर जो चित्रकला शैली है इसमें किसका चित्रण है, इसमें है योगासन, योगासन या फिर वेश्याओं का चित्रण, वेश्याओं का चित्रण या फिर बसलो चित्रण, बसलो चित्रण ये देखने को दिखाई देता है। तो यह है अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलता है योगासन, वेश्याओं का चित्रण या फिर बसलो चित्रण। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 में क्या पूछा गया है। लकड़ी और टोटी है, लकड़ी और टोटी है। ऑप्शन दे दिए गए हैं पुरुषों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र। बी ऑप्शन में स्वदेशी जूते, सी ऑप्शन में महिलाओं के गहने, महिलाओं के गहने और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शापों के प्रकार, शापों के प्रकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि लकड़ी और टोटी है, लकड़ी और टोटी क्या है बताइए। लकड़ी और टोटी तो आप सभी जानते हैं लकड़ी और टोटी क्या है, महिलाओं के आभूषण है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है सिर पर। ठीक है, जो टोटी आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, कान पर, कान पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में ग्वालियर, राजस्थान में ग्वालियर कृषि का प्रकार है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं अंत कृषि, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है व्यापारिक कृषि, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बागवानी कृषि। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। बताइए कौन सा प्रकार है, तो ये है स्थानांतरित कृषि का प्रकार। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि बताइए किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो वनों को जलाकर, वनों को जलाकर कृषि करना क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और स्थानांतरित जो कृषि है इसका अन्य क्या नाम है, तो इसे जानते हैं बालरा कृषि। ठीक है, या फिर कहते हैं चलायमान, चलायमान कृषि, या फिर कह सकते हैं झूमी, झूमी कृषि इसका अन्य नाम है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं चिमाका। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है स्थानांतरित
कृषि, और इसको अन्य नाम से जानते हैं, बालरा के नाम से, चिमाता के नाम से, झूमिंग के नाम से, या फिर चलायमान कृषि के नाम से जानते हैं, अन्य नाम है इसके, ठीक है। और भीलों के द्वारा क्वेश्चन बनकर आ सकता है, भीलों द्वारा की जाने वाली भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि। मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं बताइए? दजिया। और पहाड़ी भाग में अगर भीलों के द्वारा कृषि की जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? चिमाता के नाम से, ध्यान में रखना है, ठीक है। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि अगर पहाड़ी भाग में की जाती है तो उसे जानते हैं चिमाता के नाम से, और मैदानी भाग में अगर कृषि की जाती है भीलों के द्वारा तो उसे जानते हैं दजिया के नाम से, ठीक है। या राइट आंसर सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी राजस्थान में वनों के वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों की वर्गीकरण श्रेणी नहीं है? ऑप्शंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं, क्या क्या? अनारक्षित वन, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अवर्गीकृत वन, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आरक्षित वन, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, बताइए कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों की वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? प्रशासनिक दृष्टि से अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो 3 भागों में। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से भागों में किया गया है? एक तो किया गया है आरक्षित वन, दूसरा किया गया है सुरक्षित वन या फिर संरक्षित वन, और तीसरा किया गया है अवर्गीकृत वन, ठीक है। आरक्षित वन, सुरक्षित या संरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन, 3 प्रकार से वनों को बांटा गया है। तो आरक्षित जो वन है ये सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में, ध्यान में रखना है। आरक्षित वन उदयपुर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 33.05% प्रतिशत इसका, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षित वन व संरक्षित वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 12 में, और कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 56.43%, ठीक है। अवर्गीकृत वन है जो कि सबसे ज्यादा बीकानेर में पाए जाते हैं, बीकानेर। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में पाए जाते हैं, और कितने परसेंट पाए जाते हैं? 6.52%, ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रह सकता है। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों की वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो अनारक्षित वन, ठीक है। अनारक्षित वन की कोई श्रेणी नहीं है। राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? आरक्षित वन, सुरक्षित संरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है आपसे कि महिला चित्रकारों कमला इलायची
कमला इलायची के नाम से चित्रकला शैली से संबंधित है। चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं। नाथ द्वारा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़ और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की महिला चित्रकारों कमला इलायची के नाम से चित्रकला शैली से संबंधित है। कमला और इलायची जो चित्रकार हैं, महिला चित्रकार, इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, ये पूछा गया है। क्या राइट आंसर होगा इसका? नाथ द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध महिला चित्रकार, प्रसिद्ध महिला चित्रकार वो है कमला और इलायची, ध्यान में रखना है। ये उनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। और क्वेश्चन बनकर आ जाए कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली के पुरुष चित्रकार, प्रसिद्ध पुरुष चित्रकार कौन है? तो वो है नारायण, इसके अलावा चतुर्भुज और घाशीराम। इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से है। ठीक है, अलवर के अगर प्रसिद्ध चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए अलवर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? एक तो है छोटे लाल, इसके अलावा नंदलाल, बख्शाराम, शालिग्राम और जमुनादास। ये है जो कि अलवर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। छोटे लाल, नंदलाल या फिर बख्शाराम, शालिग्राम या फिर जमुनादास। किशनगढ़ जो शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह है निहाल चंद। इसके अलावा बदन सिंह है, नानक राम या फिर सीताराम। इनका संबंध कौन सी चित्रकार शैली से है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से इनका संबंध है। निहाल चंद का, बदन सिंह का या फिर नानक राम का या फिर सीताराम का। जयपुर के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वे हैं गोपाल उदय, इसके अलावा हुक्मा, शाहीराम या फिर मोहम्मद शाह या फिर त्रिलोक हीरानंद। ठीक है, त्रिलोक हीरानंद। ठीक है, या फिर रामजी दास। यह है जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। पूछा गया है कि कमला इलायची के नाम से चित्रकला शैली से संबंधित है कमला और इलायची का, तो इनका संबंध है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यो। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वेरी कृष्ण रुक्मणी, वेरी कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है। ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर ठाकुर राम सिंह, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है संत विठल दास, संत विठल दास। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज राठौर। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है भारत संदास। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। वेरी कृष्ण रुक्मणी राम रचनाकार है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसके द्वारा की गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी, इसके जो रचनाकार है वे कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज जो राठौड़ है इन्हें क्या कहा जाता है? डिंगल का फेरोज। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डिंगल का फेरोज कहा जाता है। डिंगल का फेरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को देखिए कहा जाता है। और जो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना है ये किस भाषा में की गई है? तो उत्तरी मारवाड़ी में। उत्तरी मारवाड़ी रचना है, ठीक है। किस शैली में की गई है? तो डिंगल शैली में इसकी जो की रचना की गई है। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा उत्तरी मारवाड़ी में डिंगल शैली में, ठीक है। और डिंगल का है उसका जाता है तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद मुगल बादशाह बनने के बाद राजपूत शासक किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। मनसब को कम कर दिया। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जगत सिंह, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मान सिंह, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जसवंत सिंह, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है भगवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको पता है कि जो अकबर है, अकबर ने मान सिंह प्रथम को कितने मनसब प्रदान किए थे? 7,000 मनसबदार दिए थे, ठीक है। और अकबर के बाद में जो कि शासक कौन बना था? जहांगीर। अकबर के बाद शासक कौन बना था? जहांगीर। और जहांगीर ने किसके मनसब में कमी कर दी थी? तो मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम के मनसब की कमी कर दी थी। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। अकबर के समय में है जो कि मान सिंह जो प्रथम था उसको अकबर के द्वारा जो कि 7,000 मनसबदार प्रदान किए गए थे। और अकबर के बाद शासक कौन बना था? जहांगीर बना था। और जहांगीर ने है जो कि फिर मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। यह राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और मान सिंह प्रथम का जो पुत्र था क्या नाम था? बताइए। जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। और मान सिंह प्रथम वही शासक है जो मीनाकारी की कला को और गुड़ी पोटरी की कला को लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।